था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर रक्ष माम्। श्री महाकाल महाराज के। इंदौर शहर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित आज 21/8/2020 सम्मत 2077 विक्रम सम्मत भाद्र शुक्ल तीज आज जगन माता पार्वती की पूजा होती है, उपासना होती है, अर्चा होती है। कौन करती हैं? सुहागिनें, कन्याएं। आज इसमें कथा आएगी, वो भी कब से तो एक उसको तो माता पार्वती की जो उपासना करते हैं उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। भगवती पार्वती के वो नित्य सुहागिन हैं। तो आज ये तीज है, भाद्र शुक्ल तीज। आज के दिन की उपासना भगवती पार्वती की होती है। सुहागिनें और कन्याएं दोनों ही करती हैं। माता से आशीर्वाद लेती हैं। सुहागिनें इसलिए करती हैं कि इनका सुहाग हमेशा स्वस्थ और खुशहाल बना रहे। कन्याएं इसलिए करती हैं कि उनको जो पति मिले वो सुंदर, सुशील, योग्य, गुणी और मनोनुरूप, ऐसे पति की कामना को लेकर के कन्याएं भगवती पार्वती की उपासना करती हैं। निराहार रह करके, फलाहार रह करके, जल लेकर के, निर्जल, जिसकी जैसी क्षमता। तो ये भारतीय सनातन संस्कृति में व्रत त्योहार उपवासों का बड़ा महत्व है। कल आपने सुना था महादेव ने प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मदेव और विष्णु जी को दर्शन भी दिए। और कल आपने ये सुना था कि शब्दों का जो सृजन है, ईश्वरा सर्वभूतानाम, ये तो गीताकार ने कहा है कि ईश्वर सभी भूत प्राणियों में है। और ईश्वरा सर्व विद्यानाम,
ये यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी में के संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर वो कौन है? महादेव हैं। ये यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी में वेद देख सकते हैं। वेद परम प्रमाण स्वरूप इसलिए भी हैं कि वेद को किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया है। संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर महादेव हैं, ये भी किसी मनुष्य ने नहीं कहा है, देवताओं ने नहीं कहा है, अप्सराओं ने, यक्षों ने, गंधर्व ने नहीं, अपौरुषेय। अपौरुषेय वेद में महादेव को संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर माना है। एक उपासना जगत में यहां नहीं है, पर आप अन्य शास्त्रों में वहां पर तो नृत्तावसाने नटराजराज ननादडक्कांग नवपंचवारम उद्धर्तु कामान् सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ऐसे महादेव ने अपने डमरू को डम 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 डमरू बजाया 14 बार डमरू। उन जो डमरू बजने से जो स्वर नाद हुआ, निनाद नाद हुआ, उस नाद से ही संपूर्ण व्याकरण की सृष्टि हुई। कब कर रहे थे? नृत्तावसाने। महादेव नटेश्वर भी हैं, नट भी हैं, संपूर्ण कलाओं के अधीश्वर हैं। प्रसन्न होकर के भक्तों पर खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, और वो प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगे। नृत्य करने के टाइम पे जो डमरू बजाए, डमरू से जो आवाज निकली, उस आवाज का नाम हुआ आई ओण रिल रिक ए ओंग आय औ चाहे वरट लण यम गणनम झवय घट दश जब गड दश खप छठत चटतव कपय शस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इन 14 महेश्वर सूत्रों से महेश्वराद आगतानी, भगवान महेश्वर से 14 सूत्रों का सृजन हुआ। इन 14 सूत्रों से ही सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, शब्देन्दु शेखर, जितना भी व्याकरण है वो सब वो संपूर्ण व्याकरण का जो आधार है वो महेश्वर सूत्र है। आई ऑलरेडी आई आ ई उ री ली का ये स्वर हो गए, अच हो गए, नो है इस जगह पर, ये स्वर हैं, ये भगवान महादेव का रूप हैं। हय वरट ये अंतस्थ हो गए। ए ओंग आई ओन रिल रिक ए ओंग ए औच रिल री रिल री ये अच हो गए। अच माने स्वर। ओ अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। हय वरट हा या वा, हय वरट ये अंतस्थ वर्ण। अच मन स्वर के बाद अंतस्थ। ह या वा र ला, हय वरट। और यम गणनम माने वर्ण का 5वां अक्षर, यम गणनम। झभय चौथा अक्षर, जब गड़दश तृतीय अक्षर, खप छटत चटतव द्वितीय अक्षर, खप छटत चट खप छठ थ यहां तक, और चट तव यहां से प्रथम अक्षर, कपय फिर शस्सर माने ये ऊष्म वर्ण आ गए। तो ऐसे अंतस्थ, ऊष्म और वर्ण कचटतप का च, का अर्थ होता है का खा गा घा, चा का अर्थ होता है चा छा जा झा, टा का अर्थ टाठा डढ़ना, ता था धा धना, ता का अर्थ पा फा व भ म। ऐसे क च ट तप माने पचम 25 वो हो गए, 9 ये हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। तो 9 और 8 कितने हुए?
हैं? 17 और 25 हैं? कितना? 47 माने 47 कितने हो गए? 42 है ना। और फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत आ केवल कहा ना, तो आ की आ दीर्घ भी होता है ऐसे करके, और ऐसे आ इ उ रिर री लिरि लरी है। और रिल्ली वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, वार्तिककार ने कहा है री और लरी वर्ण की 30 मात्राएं होती हैं। रिल्ली वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये दोनों एक ही सवर्णी हैं। ये सब व्याकरण का है। और उनमें फिर आपने तो ये सब सृष्टि के काल में आपने इन जो स्वर और व्यंजनों का जो प्राकट्य हुआ वो महादेव से हुआ। ईश्वरासर विद्या न, संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं महादेव। जिनको विद्या चाहिए वो महादेव की उपासना करें, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए हैं। और अगर अज्ञान चाहिए तो देह की उपासना करें। शिवोहम। अगर अज्ञान चाहिए तो देह की उपासना करें। जिमी अविवेकी पुरुष शरीर हैं। और अगर आपको देवता महान बनना है, सुखी बनना है, तो आप ज्ञान की उपासना करें। और दुखी बनना है तो अज्ञान की उपासना करो। कैसे करोगे? तनु पोषक निंदक अगखानी, शरीर को ही आत्मा मान लो। अगर दुख भोगना है तो, अज्ञानी बनना है तो देह को आत्मा मानो। अगर आपको दिव्य महान जीवन महान बनना है तो आत्मा को आत्मा मानो, महादेव को आत्मा मानो। चॉइस आपकी है, जो मर्जी वो चाहो। और 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ये कर्म फल को भोगने वाली हैं। और जो मनुष्य योनि है, इस मनुष्य योनि में नूतन कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगति उरुदैनी। जो मानव देह हमको मिला हुआ है, ये मानव देह से आप पुण्य भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं। और पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, आप संन्यास लेकर के जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। गृहस्थ व्यक्ति, अगर ज्ञान गृहस्थ को होता है तो शरीर छूटने के बाद तो मुक्त हो जाएगा, पर जीवन मुक्ति के आनंद के लिए संन्यास लेना आवश्यक है। विवेक हो गया, बोध हुआ, ज्ञान हो गया, तो शरीर छूटने के बाद तो आप मुक्त हो जाएंगे गृहस्थ में। पर जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए संन्यासमासाद्य, वहां पर संन्यास लेना आवश्यक है। संन्यासेन तनुं त्यजेत, तब संन्यास लेना आवश्यक है अगर आप जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए। तो ये आपने महादेव से सभी विद्याओं का, और ब्रह्मा जी भगवान महादेव के दाएं अंग से प्रकट हुए, और विष्णु जी महादेव के बाएं अंग से प्रकट हुए, और आ उनका दक्षिण जो आपने सुना, उ उत्तर, और मकार है वो महादेव का मध्य आत्मा ही मकार है। वहां पर जो है शिवलिंग के बीच से अब मकार की ध्वनि हुई थी, जो आप पहले सुन चुके हैं। कथा का पूरा आनंद जब ही आएगा जब आप नित्य डेली श्रवण करेंगे। अगर जो कथा निकल गई है और अगर आप कभी सुन लिए कभी नहीं सुने, तो कथा में वो रस नहीं आएगा, क्योंकि कथा एक क्रम से चलती है, प्रवाहमान होती है, गंगा की धार के समान। तो ये तो अपना गीता भवन इंदौर शहर धन्य है। गीता भवन बहुत महान है, तीर्थ स्वरूप है, जहां पर 60 वर्षों से ऊपर हो रहा है अनवर्त गंगा प्रवाहवत। त्यागी, तपस्वी, योगी, सन्यासी, वैष्णव, संत महापुरुषों के चरण यहां पढ़ते रहते हैं।
ऐसे पूज्य संतों के दर्शन होते हैं, चरण पड़ते हैं और उनसे संतों के मुख से निर्गत जो ज्ञान गंगा है उसका श्रवण करने को मिलता है, श्रुति स्मृति इनका श्रवण करने को मिलता है। तो महादेव से संपूर्ण वांग्मय माने विद्याएं भगवान विष्णु, और तब यहां पर ऐसे देख करके महादेव वहां पर साकार प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा क्या, अथा कर्ण्यनुतिं विष्णु कृतां स्वस्य महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीतः सवामं करुणानिधिः पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचंद्रो जटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मोद्धूलित विग्रह। ऐसे महादेव के जब दर्शन किए विष्णु और ब्रह्मा जी ने, तो उन साकार रूप में पहले शिवलिंग के रूप में महादेव ने दर्शन दिया, ज्योतिर्लिंग के रूप में और ज्योतिष में उसके बाद महादेव इनकी स्तुति प्रार्थना, और हजारों वर्ष तक भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी हजारों वर्ष तक महादेव की तपस्या साधना करते रहे। उनका दर्शन पाने के लिए आप इस ज्योतिषमय इस लिंग के रूप प्रकट हुए हैं। प्रभु आप जो भी हैं, हम दोनों से तीसरे आपको ही हैं, तो हम आपको तीसरे का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे मन में इच्छा लेकर के ब्रह्मा विष्णु ने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया और वहीं खड़े रहे। तब भगवान उसी ज्योतिर्लिंग में से एक साकार मूर्ति वहां प्रकट हुई। कैसी है? 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं, माथे पर द्वितीया का चंद्रमा है, जटाधारी हैं, गौर वर्ण है, विशालाक्ष, अक्ष माने आंख, विशाल नेत्र हैं और शरीर में पूरे में भस्म लगाए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं। 10 भुजाओं वाले नीला काला सभी आभूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर भस्म तथा त्रिपुंड, शरीर भस्म और भस्म त्रिपुंड किसका? भस्म का ही त्रिपुंड लगा रखा है महादेव ने जो प्रकट हुए हैं। तो ऐसे भस्म का त्रिपुंड सर्वांग सुंदर और माथे पर त्रिपुंड धारण किए महादेव के दर्शन ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने किए। इस प्रकार से शक्ति के सहित परमेश्वर शिवजी को देख करके मेरे साथ विष्णु भगवान ने पुनः सुंदर स्तुतियां, ब्रह्मा ने के हमने भी स्तुति की और भगवान विष्णु ने भी स्तुति की। उसके बाद दयालु शिवजी ने प्रसन्न होकर के उन विष्णु भगवान को श्वास रूप से चारों वेदों को दिया। महादेव के दाईं तरफ से माने अकार स्वरूप विराट स्वरूप ब्रह्मा जी, उकार स्वरूप विष्णु जी, और यहां पर ब्रह्मा जी को वेद नहीं दिए, विष्णु जी को वेद दिए महादेव ने। निगमं श्वास रूपेण ददौ तस्मै ततो हरः विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः। करुणा के सिंधु, करुणा के सागर जो महादेव हैं, उन महादेव ने करुणा करके विष्णु पर बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया था और इनको ईश्वरता भी प्रदान की और इनको श्वास प्रश्वास रूप से भावनाओं में भी कोई चीज दी जाती है, प्रेम और दुश्मनी, ज्ञान और अज्ञान। आप किसी से प्रेम करते हैं, दुश्मनी करते हैं, एक ही बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, दोनों पास में बैठे हुए हैं, पर तीसरा व्यक्ति उनके बैठने से उनमें प्रेम है या दुश्मनी, इसको आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं कि नहीं? पहचान सकते हैं। कैसे? बैर प्रीत नहीं दुराए दुराए। अगर प्रेमी है
और उनकी ट्रेन में 2 सीटें हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, दोनों कंफर्म टिकट हैं, और रिजर्वेशन कंफर्म होने के बावजूद भी दोनों एक ही सीट पर रात भर यात्रा करेंगे। आपने देखा, हमने भी देखा है। अपनी सीट छोड़ करके, दोनों कंफर्म सीटें हैं, उसके बावजूद भी रात में जो यात्रा करेंगे तो वह एक ही सीट पर करेंगे। तो इनमें प्रेम है कि दुश्मनी? इनमें प्रेम है। कौन सा प्रेम? कांता भाव। क्योंकि आपने पहले सुना है कि स्त्री और पुरुष इस संसार में ऐसे ही हैं जैसे चना के 2 दल। तो स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो नेचुरल है, सामान्य है, कोई विशेष नहीं है, होगा ही, इसे कोई बंद नहीं कर सकता है, आकर्षण नेचुरल है। तो वहां पर होगा किससे? जोड़े भगवान बनाते हैं, और पूर्व जन्म के वो प्रेमी रहे हैं। यहां पर उनकी आत्मा तो वही चेंज हुए हैं, लड़का लड़की दोनों में शरीर चेंज हुए हैं, और पूर्व जन्म से उनकी आत्मा वही है, शरीर चेंज हुए हैं। तो शरीर चेंज होने पर भी मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण वही है। और जैसे ही वो अंतःकरण लड़का लड़की का मिला और उनमें आपस में एक आकर्षण हुआ, और वही आकर्षण जाकर के प्रेम बन जाता है, वही जो है विवाह बन जाता है, शादी बन जाती है। दुश्मनी, अर्जुन करन बैर है भारी, तुम रक्षा करियो बनवारी। इंद्र महाराज ने भगवान लीला पुरुषोत्तम से प्रार्थना की थी कि प्रभु अर्जुन और कर्ण में बड़ी भारी दुश्मनी है, तो अर्जुन मेरा पुत्र है। इंद्र ने कहा सूर्य का पुत्र कर्ण है, और इनमें पूर्व जन्म की दुश्मनी है। और जब अंतःकरण तो पूर्व जन्म का है, शरीर एक ही साथ रहना, एक ही मोहल्ले में रहना, साथ पढ़ना लिखना, परंतु जो सहज विकर्षण है एक दूसरे के प्रति, ये होगा कि कोई समझौता करा सकता है क्या? अगर पूर्व जन्म की कोई दुश्मनी लेके आया है तो वहां पर विकर्षण, दोनों पराक्रमी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, योग्य हैं, इतना होने के बावजूद भी अर्जुन कर्ण बैर है भारी, तुम रक्षा करियो बनवारी। तो वहां पर जो अंतःकरण का जो विकर्षण है, उस विकर्षण को भी कोई हटा नहीं सकता है। वाटिका में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जानकी जी पहली बार मिले, और जैसे ही एक दूसरे ने एक दूसरे को निहारा, और पहली बार मिलने पर भी जो प्रेम हुआ, वो प्रेम कैसा प्रेम हुआ? बैकुंठ से आने के बाद इस पृथ्वी लोक में पहली बार प्रभु का मिलन हुआ जानकी जी से। अंतःकरण तो एक है, शरीर मूर्ति भेद, तो यहां पर आकर्षण एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक है। सीता आकर्षण, कैसा आकर्षण? सीता जपते राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते। एक ही बार मिलने पर लक्ष्मण जी से राम जी बोलते हैं। राम जी मर्यादा की मूर्ति हैं, सत्य का विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म के विग्रह हैं। वो अपने मन की बात लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण मोह अतिशय प्रतीत जिय केरी, जय सपने पर नारे नहेरी। जीवन भर की हमको अपने मन पर विश्वास है कि मेरा मन कभी भी असत पथ पर गमन नहीं करता है। पर नारी को पत्नी की तरह भावना नहीं रखता है, पर सीता को देख करके मन में पत्नी की तरह पूरे व्यवहार हो रहे हैं। लक्ष्मण जी का भ्राता, हो सकता है ये आपकी पत्नी ही हो पूर्व जन्म की। आकर्षण राधा कृष्ण का, नल दमयंती का, और
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब शूर्पणखा अपना विवाह प्रस्ताव लेकर के आई, राम जी के दिल में कोई आकर्षण नहीं, अंतःकरण है, भावनाएं हैं, प्रेम है, मन सब कुछ है, परंतु वो भावनाएं ओनली सीता के प्रति, शूर्पणखा के प्रति नहीं। परंतु उन्होंने शूर्पणखा का अपमान भी नहीं किया। मर्यादा की मूर्ति हैं, धर्म की पराकाष्ठा हैं। ऐसे प्रभु ने कभी एक नारी के सम्मान को भी रखा। जब वो नारी ही अपनी संपूर्ण मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगी, तब उसका राजा होने के नाते दंड देना भी राजा का धर्म है। शूर्पणखा को जब तक प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, जब तो सीता को खाने नहीं चली। और वो तो कहे, शूर्पणखा ने कहा था, अगर आप हमारे प्रणय प्रस्ताव को और विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये हार्ड मांस की मानवीय स्त्री में क्या रखा है, इसको तो अभी खा जाती हूं। राक्षस कन्या सीता के महत्व को क्या समझे, निष्ठा के महत्व को क्या समझे, सतीत्व को क्या समझे, और पति परायणा स्त्री के व्यक्तित्व को वो नारी जो स्वेच्छाचारिणी है वो क्या समझे। प्रभु ने वहां पर भी मर्यादा रखी, प्राण दंड नहीं दिया, लक्ष्मण से इतना ही इशारा कर दिया कि रोको। और जब तक वो सीता को खाने जा रही थी, तब उस समय लक्ष्मण ने उसको राजा होने के नाते से दंड देना राजा का धर्म है। तो ऐसे भगवान और भक्त का रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है। भगवान और भक्त का रिश्ता बहुनांग जन्म नामन्ते, भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत जन्मों का होता है। और जब अंतिम जन्म में पराकाष्ठा का प्रेम होता है, जब अंतिम वो प्रेम जब पक जाता है, उस प्रेम की मूर्ति कहती है क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, तात मात भ्राता बंधो आपनो न कोई, छाण दीन कुल की कहानी काह करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा का प्रेम द्वापर युग का है। उस समय पर प्रभु ने एक गोपी को ये कह दिया था कि तूने ये अपराध किया है तो इस अपराध का ये दंड है, तुझको एक बार कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और वहां पर तुम्हारा मिलन होगा। और मीरा सशरीर द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई थी। प्रेम जन्मांतरी होता है और दुश्मनी भी जन्मांतरी होती है। भीष्म से बदला लेने के लिए अंबा ने 3 जन्म द्वेष, अगर भीष्म प्रति उसने प्रस्ताव रखा, भीष्म क्षत्रिय, वो जिसको चाहती थी उससे प्रेम ने भीष्म से कहा क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करते हुए हमारे साथ पाणिक ग्रहण करें, पर भीष्म ने मना कर दिया कि बालक निष्ठ ब्रह्मचारी होने के नाते से शादी कर ही नहीं सकते हैं। जब ये कहा, वो प्रतिज्ञा करना भीष्म ही नहीं जानते हैं, प्रतिज्ञा करना हम भी जानते हैं। उसी हस्तिनापुर की राजसभा में प्रतिज्ञा कर ली कि इन्होंने हमारे जीवन को नष्ट किया और हम जो है इनकी मृत्यु का कारण बनूंगे। द्वेष, जन्मांतरी द्वेष, प्रसंग बस बोल दे रहा हूं मैं। तो ऐसा जो द्वेष है वो भी कई जन्मों तक चलता है और प्रेम भी कई जन्मों तक चलता है। संसार बीज भूतौ राग द्वेषौ, श्रुति माता कहती हैं कि संपूर्ण संसार जो बीज है वो बीज कहां रहता है, बाहर नहीं, अंतःकरण में। कैसे रूप रहता है, राग और द्वेष के रूप में। ऐसे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कई वर्षों तक उन्होंने प्रभु से प्रेम किया। अनन्य प्रेम को देख करके प्रभु ने वहां दर्शन दिए, महादेव ने दर्शन दिए और दर्शन देने पर उनके जो साकार रूप में दर्शन दिए और तब दर्शन दे करके और दयालु शिव जी ने प्रसन्न होकर विष्णु भगवान को श्वास रूप से 4 वेद प्रदान किए। हम प्रेम की बात कर, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको तुम देख नहीं सकते हो। ऐसे ही कुछ बैनन
कुछ नयनन कुछ शयनन, बचा हुआ असुवन बहाए दीन। भाई अपने बहन से, बहन की ससुराल में मिलने गया, बहू है, खटपट हो ही सकता है। उस भाई की बहन अपनी ससुराल में रुवासी बैठी रहे। भाई को देख करके दुख तो बहुत था ससुराल का, तो उन्हें देख करके दुख को भांप लिया, और परंतु वो सब कहना संभव नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई को ससुराल के दुख को असुवन बहाए दीन। भाई से मिलकर के, भाई से भाई को गले लगा करके, और जो जितनी पीड़ा थी ससुराल में मिल रही थी, उस सब पीड़ा को आंखों से बहा दिया, कुछ नहीं कहा। आंखों से भी पीड़ा बहती है, आंखों से भी खुशी का इजहार होता है। इजहार शब्द को उर्दू है, उर्दू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मिलेक्ष भाषा और ये संस्कृत को छोड़ करके कोई भी भाषा बोलने से पुण्य क्षय होते हैं, ऐसा भी। तो इजहार का अर्थ माने प्रकट करना। और यवन भाषा, मिलेक्ष भाषा अगर आपने जबान से बोली, तो वहां पर इन भाषाओं के बोलने से वाणी अपवित्र होती है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। इसलिए यहां पर संस्कृत भाषा से, वेद भाषा से पुण्य होता है और वाणी पवित्र होती है, जवान के दोष नाश होते हैं, मल नाश होते हैं। और अगर अन्य भाषाएं अगर ऋषि मुनि भी बोलने लगे, तो वहां पर ठीक नहीं है। देव भाषा, संस्कृत भाषा देव भाषा है। देव भाषा की उपासना करने से अंतःकरण के पाप भी धुलते हैं और जवान के दोष भी नाश होते हैं। प्रकट करना, तो ऐसे उन्होंने तो ऐसी कुछ भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं आंखों से भी प्रकट की जाती हैं, कह करके प्रकट की जाती हैं। चुपचाप बैठे रहो, तब भी भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि बेटा या बेटी पर कोई अंदर में द्वंद्व है, जो कह नहीं पा रही है या कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी जो भावनाएं होती हैं, और ज्ञान साकार मूर्ति नहीं है, ज्ञान तो भावनाओं में, अंतःकरण में प्रकाशित होता है। इसी को नारद भक्त सूत्र में प्रकाशन्ते क्वापि पात्रे, किसी योग्य पात्र में संकल्प मात्र से ज्ञान प्रकाशित होता है। दूसरा उदाहरण, आज से 2500 वर्ष पहले की बात। आदि शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य त्रोटकाचार्य जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अनन्य गुरु भक्ति। अन्य जो उनके शिष्य लोग थे, पद्म पादाचार्य वगैरह, तो उनके लिए आचार्य शंकर जो सेवा त्रोटकाचार्य जी बहुत करते थे, और उनसी सेवा से खुश होकर के आचार्य शंकर जब पानी भरने गए, गंगा जी में पानी लेने गए, तो पाठ रोक दिया त्रोटक के आने के लिए। उन्होंने कहा वो कुछ समझता तो है नहीं, और त्रोटकाचार्य बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जो श्रद्धा थी वो अनन्य श्रद्धा आचार्य के प्रति। आचार्य ने अपने शिष्य पर दया और करुणा, आचार्य तो स्वयं शंकर हैं, आदि शंकराचार्य जी स्वयं महाकाल के ही अवतार हैं वो तो उनने भावना देख करके, और अपने जो ये गुरु भाई आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा उनको बिना पढ़ा देख करके उपहास करते हैं, ऐसा देख करके आचार्य शंकर ने ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होकर के अपने अंतःकरण से संकल्प के बल पर त्रोटकाचार्य के अंदर में सभी विद्याएं प्रकाशित कर दी। और जो कुछ समझ नहीं सकते थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो त्रोटकाचार्य जी जब गंगा जी से वापस आते पानी लेकर के, तो वहां पर त्रोटक छंदों में वो संस्कृत में बोलते हुए आ रहे हैं। ये ज्ञान प्रदान शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य त्रोटकाचार्य जी के अंतःकरण में प्रकाशित किया। ना कोई पुस्तक है, ना कोई लेखनी, ना कहना, बोले भी नहीं, ना कहना, कुछ नहीं। इसके बावजूद भी त्रोटक के यहां पर त्रोटकाचार्य वहां पर उन छंदों में पाठ करते, वहां से आ रहे सभी शिष्य जो और थे बड़ा आश्चर्य किए। तो
तो ये आचार्य ने संकल्प के बल से संपूर्ण विद्याएं अपने शिष्य त्रोटकाचार्य को प्रदान की। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। सिद्ध पुरुष कर सकते हैं। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब में समर्थ है। तो ऐसे महादेव ने ब्रह्मा जी को चारों वेद संकल्प मात्र से उनके अंतःकरण में प्रकाशित कर दिए। न वाणी से बोले, ना कोई पुस्तक भी नहीं, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। और ऐसे जिन वेदों वेदों के अंगों को सब कुछ महादेव ने संकल्प मात्र से अपने प्रिय शिष्य विष्णु के प्रति जो संपूर्ण वेदों का ज्ञान उनके अंतःकरण प्रकार से, जैसे त्रोटकाचार्य की तरह, त्रोटकाचार्य को जो शंकराचार्य जी ने दिया गुरु जी ने, ऐसे। दूसरा उदाहरण, संसार में पिता बूढ़े हो गए हैं, माता बूढ़ी हो गई हैं, शिष्य और पुत्र के यहां पर बहुत श्रद्धा है माता पिता में। कुछ बातें हैं जो कि पिता अपने पुत्र को बोल ना सके, पर पिता के मनोभाव को पुत्र समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। कठोपनिषद का नचिकेता का प्रसंग आप देख सकते हैं। पिता ने कहा नहीं, तो वहां पर तो ऐसे मनोभावों को आप बैठे हैं और आपके अंदर के संकल्प को अगर वाइब्रेशन और शुद्ध अंतःकरण है, पुण्यात्मा है, तो आपके अंतर विद्या को, अंतर की शक्ति को, अंतर के ज्ञान को, अंतर ज्ञान को संकल्प से आपने शिष्य और पुत्र को दे सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता प्रैक्टिकल में? संकल्प मात्र से। ये तो ईश्वर हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान ईश्वर ने, महादेव ने संपूर्ण वेदों को, ये 5वां मंत्र है, इसका 90 अध्याय का संभव है, तो 5 मंत्र यहां पर, तो यहां पर निगमं श्वास रूपेण, ये थोड़ा विषय कठिन था कि कैसे ज्ञान, इसलिए थोड़ा सा मैं रुकना पड़ा। तो इस तरह से ज्ञान को महादेव ने यहां पर विष्णु को दिया। और ये तो महादेव संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, और उनने संकल्प मात्र से सभी वेदों को, अंगों को भगवान विष्णु को, और विष्णु को ईश्वरता प्राप्त है, शुद्ध अंतःकरण, पवित्र है, महान है, वो ईश्वर हैं, तो उनको उनने धारण भी कर लिया। अगला प्रसंग आप इतिहास में देख सकते हैं, वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को बहुत सारी विद्याएं ऐसे बिठा करके, जिसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा योग दर्शन में, तो संकल्प मात्र से तो वेदों का, ऐसे वेदों का महादेव जो अनंत हैं, सत्य हैं, चिद हैं, ऐसे महादेव ने संकल्प मात्र से अपने पहले शिष्य उनके हुए विष्णु भगवान, ऐसे विष्णु को सभी वेद, अंग और ये सब दिए। और भगवान विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को अपने कार्य के, विष्णु कारण हैं, उनकी नाभि कौन से ब्रह्मा जी हुए, तो ऐसे जब महादेव से उनको सभी वेद मिले, उन वेदों को संकल्प बल से कन्वर्ट किया, परावर्तित किया, दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी विराट पुरुष हैं, ब्रह्मा जी है ना, और ये वो ऐसे महापुरुष हैं जो कह दें वही सत्य हो, ब्रह्मा जी के वरदान। ये परंपरा वहां से चली। और ये जो परंपरा तो महादेव के वेद विद्या, जो ये परंपरा आज आप सुन रहे हैं, वेद विद्या, पहले शिष्य विष्णु भगवान और दूसरे ब्रह्मा जी ने ऐसी संकल्प बल से वशिष्ठ को, चत्वारा मानसा जाता, मानस पुत्र भी हुए, वशिष्ठ को संपूर्ण वेद विद्या प्रदान की। वशिष्ठ ने शक्ति, फिर पराशर को, पराशर ने व्यास जी को, और व्यास जी ने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने गौड़पाद जी को, और गौड़पाद जी ने अपनी संपूर्ण विद्याएं गोविंदपाद जी को। और गोविंदपाद जी के साथ में 3 वर्ष तक ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी यहां पर रहे। और आदि शंकराचार्य जी इलाहाबाद से आकाश मार्ग से यहां पर महेश्वर में आए शास्त्रार्थ करने के लिए, यह भी प्रमाण मिलता है।
शंकर दिग्विजय में। कुमार भट्ट से भट्ट जा रहे थे तो उन्होंने कहा हमारा शिष्य है, तो वहां पर महेश्वर में आकाश मार्ग से आचार्य शंकर आए। योगी हैं, प्रकाश प्रवेश की विद्या भी प्राप्त है, और उन्होंने जब भारती के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां पर महेश्वर से 8 किलोमीटर ऊपर स्थान है मंडलेश्वर। मंडलेश्वर में एक गुफा बनी है, उस गुफा में झरना है, गुफा है, आज भी देख सकते हैं आप। और ये शरीर वहां पर 23 वर्ष पहले वहां पर गए हैं नर्मदा परिक्रमा में। 98-99 नर्मदा परिक्रमा काल में उस स्थान पर भी गए हैं जहां पर आचार्य शंकर ने अपने देह को रखा था। उस देह को छोड़ करके अमरूक राजा के देह में प्रवेश किया था भारती के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। शंकरम शंकराचार्यम, आदि शंकराचार्य स्वयं महाकाल है, सब कुछ समर्थ है। और ये आदि गुरु जो हुए, जो विष्णु भगवान को ज्ञान दिया, वेद दिए, इनका नाम हुआ दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे उन महादेव का नाम ही, जो पहले ऋषि हैं महादेव, और इनने पहले शिष्य विष्णु भगवान हैं, और विष्णु भगवान के शिष्य ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, और वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास जी, और व्यास जी के सुखदेव जी, और सुखदेव जी के गौड़पाद जी, और गौड़पाद जी के गोविंदपाद जी, और गोविंदपाद जी के शिष्य आदि शंकराचार्य जी, और आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य पद्म पादाचार्य गोवर्धन मठ यहाँ के, और श्रृंगेरी मठ के आचार्य बनाया सुरेश्वराचार्य जी को, जो महेश्वर के थे, जिनको मंडन मिश्र कहते हैं, उनको दक्षिण में श्रृंगेरी मठ के पहले आचार्य बनाया। और हस्तामलकाचार्य को यहाँ का जो शारदा मठ वहाँ का बनाया, और त्रोटकाचार्य जी को उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के आचार्य पहले बनाया। ये परंपरा अद्यावधि। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से, ये 10वें आचार्य पीठ पर हैं आदि शंकराचार्य जी। और गोवर्धन के जो वर्तमान जो शंकराचार्य जी हैं, वो आदि शंकराचार्य जी से 145वें आचार्य हैं। ये परंपरा सृष्टि के आरंभ से जो ज्ञान की परंपरा आप श्रवण करें, ऐसे महादेव ने उनको वेद दिए, अंग दिए, और फिर ब्रह्मा जी ने आगे विस्तार किया। और तब विष्णु भगवान ने कहा आप उनसे प्रश्न कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब भगवान विष्णु से महादेव ने कहा कि जो शिवलिंग का पूजन करता है, शिवलिंग का अर्चन करता है, और शिवलिंग का लिंग थाप विधिवत कर पूजा, जो विधिवत पूजा करता है, और शिवलिंग की पूजा से भगवान महादेव की प्रसन्नता अतिशीघ्र प्राप्त होती है, ये बताया। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। समय बहुत कम है, क्योंकि ये वेद का जो देना ये थोड़ा विषय था, तो थोड़ा सा रुकना पड़ा हमको, है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने महादेव की स्तुति की। आप सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण, निराकार, निरवयव, ऐसे विष्णु ने भी स्तुति की और ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। ऐसे स्तुति करके तब एक सोने के अनेक अलंकार बनाए जाते हैं, और अलंकार के नाम भेद होने पर भी स्वर्ण रूप वस्तु का भेद नहीं होता है। कान का हो, नाक का हो, कोई भी हो, वह आभूषण बनात जेबर हुआ हूं सोना, कैसे विवेक भट्टी में गल चुका हूं। ये श्री अवधूत भगवान परमहंस महाराज के जो विज्ञान साहित्य में गजब अद्वितीय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए हैं, जीवन मुक्त संत, जिनका आश्रम यहाँ विज्ञान आश्रम अग्रवाल नगर में है, वृंदावन में। उन्होंने क्या ज्ञान की, क्या उनको और जगत भगवती सरस्वती क्या कृपा थी। उन्होंने वेदांत को अपने विज्ञान साहित्य में ऐसे पिरोया है, ऐसे पिरोया, सुंदर मोतियों की माला बनाई है। तो उन्होंने लिखा है कि इसको पद्यबद्ध किया है कि बनात जेबर हुआ हूं सोना, विवेक भट्टी में गल चुका हूं। जो विवेकी है, ज्ञानी है, आत्मदृक है, वो नाम रूप का बाध करके और आत्म स्वरूप में स्थित होकर के रहता है। तो एक मिट्टी के अनेक पात्र बनते हैं, उन पात्रों के नाम में भेद होता है, और मिट्टी सब में एक समान रहती है। और ऐसे ही सामवेद के छांदोग सुनेंगे, छांदोग उपनिषद में, कि एक लोहे के नाखून काटने वाली बनती है,
और तमाम सारे फावड़ा वगैरह बनते हैं, कुदाल बनती है, पर लोहा तो एक ही है। तो चाहे कार्य में ब्रह्मा बने हों, विष्णु बने हों, महादेव बने हों, शिव बने हों कार्य के रूप में, पर कारण स्वरूप से सच्चिदानंद स्वरूपाय, वे सच्चिद आनंद स्वरूप महादेव, वो महाकाल एक ही हैं। ऐसे मेरा जो अंश यह रुद्र नामक, ऐसे उन ईश्वर रूप महाकाल ने कहा कि जो है ब्रह्मा विष्णु से पैदा हुए, विष्णु आदि ईश्वर से पैदा हुए, और जो रुद्र नाम के अंश हैं वे भी उन्हीं से पैदा हुए। तो यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों कार्य ब्रह्म में आ गए, और तीनों की जो आत्मा है ईश्वरा सर्वभूतानाम, त्रिदेवों को नियुक्त करके, और त्रिदेवों की जो आत्मा है वे महादेव हैं। ऐसे महादेव तीनों को अलग कार्य किया। प्रभु हमारे लिए क्या कार्य है? तो ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि करो, विष्णु से कहा तुम पालन करो, और जो रुद्र अंश पैदा महादेव हुए थे, तीनों रूपों में भगवान महाकाल ही पैदा हुए हैं, और वेदों को उनने ही दिया है। तो उनसे कहा तुम जब समय आए तब संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव जो हैं वे अकार उकार मकार तीनों को मिलाकर के ओंकार स्वरूप हैं। ऐसे महादेव ने तीन कार्य ब्रह्म के रूप में उनने अवतार लिया। तीनों कार्य ब्रह्म हैं, और कारण स्वरूप में कारण कौन है? पूर्ण सत्य, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो महाकाल हैं वो तीनों के कारण हैं। और ये तीनों कार्य इस जगह बता दिए हैं, तो तीनों कार्य हैं ही हैं। तो ऐसे और तीनों को मिलाकर के एक ओंकार बनता है। संसार में कोई भी निर्णय होता है वो त्रिदेवों की आपस में सहमति होती है। जैसे तुम एक घर में रह रहे हो, तो एक घर का कोई निर्णय होता है, तो एक घर का निर्णय तो चारों की सहमति होती है, तीनों की सहमति होती है। चाहे आपको लोक में रजिस्ट्री करना हो, माने किसी को बेचना हो, तो तीनों भाइयों की, चारों भाइयों की सिग्नेचर होंगे। उनकी अनुमति के बिना पूरी नहीं माना जाएगी रजिस्ट्री। अगर एक बाप के तीन बेटे हैं और उस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं, तो उसमें तीनों भाइयों के सिग्नेचर होना आवश्यक है। कि तीनों भाइयों का जो कारण है वो पिता एक है, माता एक है, महादेव एक हैं, प्रकृति भी एक है। तो ऐसे व्यवस्था करके महादेव ने सब व्यवस्था दी। और वहां पर एव मुक्त्वा पय महेशानः कृपां कृत्वा अतुलां हरः पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णुं सर्वेश्वरः प्रभो। सर्वेश्वर प्रभु महेशान माने महाकाल ने हर अतुलनीय कृपा करके पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान से ये कहा। क्या कहा? इस बात को कल श्रवण करना। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, एक से प्रसंग है, टाइम बहुत कम है, बोलने बहुत है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई कि महत्वपूर्ण छूटे नहीं। और बहुत अब क्या कहा, इस सुंदर प्रसंग, आप सुंदर कथा आप कल सुनेंगे नित्य प्रति। और हम आपके साथ में 2 तारीख तक, क्यों 2 तक रहेंगे, 1 तक रहेंगे, 2 तक हम ये शरीर आपके साथ में 2 सितंबर तक, और 2 सितंबर को शाम को यहाँ से प्रस्थान होगा। तो आज 21 तारीख हो गई है, तो 9 दिन ये हो गए, 2 दिन वो हो गए, 9 2 11 आनंद से आपको सुंदर सुंदर इन्हीं कथाएं सुनाएंगे। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। और
आज वाणी को यहीं विराम देंगे। सत्य सनातन धर्म के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।